तो वहीं आपको बताते चलें, दिल्ली में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरे शूटर ने भी उनका एनकाउंटर के बाद उसको गिरफ्तार किया था। ये शूटर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही ताल्लुक रखता है। इससे पहले 12 अक्टूबर को पहले शूटर की दिल्ली में गिरफ्तारी भी हुई थी। दिखाते हैं आपको। लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग का शूटर गिरफ्तार। मथुरा में एनकाउंटर के दौरान पैर में लगी गोली। शूटर योगेश पर दिल्ली में जिम संचालक की हत्या का आरोप। मुंबई में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नाम आने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। मथुरा में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान शूटर योगेश उर्फ राजू के पैर में गोली लगी। देर रात दिल्ली पुलिस और मथुरा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा गैंग के शार्प शूटर योगेश उर्फ राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुठभेड़ के बाद इस बदमाश के पैर में गोली लगी है और घायल अवस्था में इस बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और बाइक भी बरामद की है। दिल्ली पुलिस को 12 सितंबर से ही इस शार्प शूटर की तलाश थी, लेकिन रातों रात यह बदमाश अपनी लोकेशन बदल देता था। योगेश पर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 12 सितंबर को जिम संचालक नादिर शाह की हत्या करने का आरोप है। शूटर योगेश उर्फ राजू बदायूं जिले का रहने वाला है। थाना रिफाइनरी पुलिस और दिल्ली स्पेशल सेल के जॉइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ में एक बदमाश जिसका नाम योगेश है और जो जनपद बदायूं का रहने वाला है, वो पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। ये दिल्ली से हत्या के एक मामले में वांछित था और इसके तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस और शूटर योगेश के बीच ये मुठभेड़ आगरा मथुरा हाईवे पर देर रात हुई थी। इस दौरान योगेश के पैर में गोली लगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस और योगेश के बीच दोनों तरफ से 5 राउंड फायरिंग भी हुई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 32 बोर की पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। पुलिस की माने तो शूटर योगेश वारदात के बाद से लगातार ठिकाने बदल रहा था। वो रातों रात शहर बदल लेता था। स्पेशल सेल भी लगातार उसका पीछा कर रही थी। आखिर में मथुरा में पुलिस को कामयाबी मिली। देर रात जब दिल्ली पुलिस को इसकी लोकेशन मथुरा में मिली तो दिल्ली पुलिस ने मथुरा पुलिस से संपर्क साधा और थाना रिफाइनरी इलाके में शातिर बदमाश की घेराबंदी की गई। बदमाश ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की, लेकिन दिल्ली पुलिस और मथुरा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में शातिर बदमाश योगेश उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया है। इस शातिर बदमाश ने यूपी में कई हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि यह शातिर बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा गैंग के लिए काम करता था। 12 सितंबर को नादिर शाह जो जिम संचालक था, उसकी हत्या को इसी ने अंजाम दिया था। पहले ही पुलिस इस गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस का नाम आने के बाद अब यूपी में उसके गैंग के खात्मे की तैयारी चल रही है, क्योंकि यूपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गतिविधियों से कानून व्यवस्थाओं के लिए गंभीर खतरा भी पैदा हो चुका है। गरीब और बेरोजगार युवाओं को भर्ती करके इस गैंग ने प्रदेश में अपना नेटवर्क तेजी से फैला लिया। इसका जीता जागता सबूत बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सामने आया। कबाड़ी का काम करने वाले 2 लड़के इस हत्याकांड में शामिल थे। दोनों बहराइच के रहने वाले थे, जो ज्यादा पैसा कमाने के लालच में लॉरेंस गैंग के लिए काम करने लगे। इस हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित करने का ये तरीका अब राज्य और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सक्रिय है। उनमें से ज्यादातर शूटर उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। इनकी संख्या 800 से भी अधिक बताई जाती है। जेल में रहकर लॉरेंस अपना गैंग चला रहा है। ये अतीक अहमद की याद दिलाता है, जो साबरमती जेल में रहते हुए यूपी में हत्या करवा देता था। इससे साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क भी बेहद मजबूत और खतरनाक है। पिछले साल अयोध्या में लॉरेंस गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए थे। ये दोनों भी यूपी के रहने वाले थे, जो लॉरेंस के आदेश पर हत्याओं को अंजाम देते थे। लॉरेंस गैंग में ज्यादातर भर्ती किए गए युवक गरीब तबके से आते हैं।
सूत्रों की माने तो इस गैंग का मुख्य लक्ष्य बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर युवक होते हैं जो कम समय में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। पिछले कुछ समय में खुफिया एजेंसियों ने भी इसका खुलासा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऐसे युवाओं को चुनता है जिन्हें विदेश जाने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का सपना दिखाया जाता है। इसके अलावा गैंग के स्लीपिंग मॉड्यूल्स यूपी में फैले हुए हैं जिन्हें पैसों और लग्जरी लाइफ का लालच देकर गैंग से जोड़ा जाता है। फिलहाल पुलिस की नजर अब हर ऐसे गैंग मेंबर पर है। टीम न्यूज़ स्टेट।